2 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की शुरुआत होगी। ऐसे में 2 अक्टूबर को होने वाली रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए अब देवी देवता भी कुल्लू पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मैं कुल्लू के ढालपुर मैदान में मौजूद हूं। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरीके से जो अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर पूरे कर दिए गए हैं और अब देवी देवता भी जो दूर दराज के हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं और कई सारे देवी देवता कल रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस मैदान में यहाँ पर जो अस्थायी शिविर है, इसी अस्थायी शिविर में भगवान रघुनाथ यहाँ पर 7 दिनों के लिए विराजमान रहेंगे और ऐसे में पूरे तरीके से इस एरिया में जो है इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ दुकानें भी इस क्षेत्र में लगाई गई है और इसी तरह से अलग अलग ग्राउंड्स पे इस दशहरे को लेकर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस बार के दशहरे में खास रहने वाला है क्योंकि देवी देवताओं को समर्पित इस दशहरे में 332 से अधिक देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कई सारे ऐसे देवी देवता जो कई सालों के बाद इस दशहरा उत्सव में सम्मिलित होने पहुंचेंगे। साथ ही मैं आपको इस बार की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगी। इस बार जो बदलाव इस दशहरा उत्सव में किया गया है, झूलों की जो पोजिशनिंग है उसे चेंज किया गया है, रेडी फड़ी जो है उसे हटाया गया है और ऐसे में कई तरीके के तमाम इंतजाम इस 7 दिनों तक चलने वाले दशहरा उत्सव के लिए किए गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा क्योंकि कल आधे से ज्यादा जो देवी देवता है वो कुल्लू पहुंचेंगे और रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ कुल्लू में 7 दिनों तक चलने वाले इस दशहरा उत्सव की कल शुरुआत होगी। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम भाग्य राम राणा, कारदार देवता बधारी कोट, डागर खनाग तहसील लानी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। और कोट से ये देवता आता है, पैदल आता है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से। और हम गाड़ी में नहीं देवते को लाते ना, देवड़ू बारी बारी से गाड़ी में आते हैं। तो ये बहुत पहले से मान्यता हमारी यही है कि हम पैदल ही यहाँ पर देवते को पहुँचा। दिखता तो बहुत यहाँ तक आने में, रास्ते में धूल ही धूल है। फिर हमने प्रशासन से मांग भी की थी कि जो रास्ते में थोड़ा पानी की व्यवस्था की जाए, जैसे बुंजार टू औट। फिर औट में जैसे टनल के रास्ते से देवते नहीं आते हैं तो वहाँ बाहर के रास्ते से आते, वो भी अच्छा था रास्ता बनाया वो पैदल चलने के लिए। तो दिखते तो बहुत आती है, फिर भी चलो ठीक है लगभग। जैसे यहाँ शम श्री महादेव है, खुडी जड़ है और शेष नाग जी भी है, चोत्रु नाग है और व्यास ऋषि कुंवर है, टकरासी नाग है, खुडी जड़ हो गया और विष्णु नाग है। फिर उसके बाद जो तहसील बंजार के देवते हैं, ये सिंगर ऋषि है, बाहु बसारी है और शेषनाग जी भी हो गया और मारकंडा पेलचा हो गया। इस से बहुत से देवतों से यहाँ से मिलन होता है। बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन की, ठीक है लगभग। पहले तो कुछ नहीं होता था, पहले तो बहुत बुरे हाल होते थे, ना पानी होता था ना बिजली होती थी। अब तो सरकार ने हर सुविधा रखी है और अच्छी व्यवस्था, पानी समय पर मिल जाता है, बिजली भी समय पर मिल जाती है। तो ऐसी अच्छी सुविधा है। मतलब फिर भी तो थोड़ी कुछ दिक्कतें तो आती है, समस्या थोड़ी सी आती है। मैं गोपी चौहान जी, कारदार देवता संचूल महादेव, ग्राम पंचायत टील, गांव बछूट है, फतेहपुर जो गढ़ है, वहाँ के गणपति भी है हमारे देवता जी। तो हम यहाँ पर लगभग 90 किलोमीटर दूर से आए हैं और हर बार हम यहाँ आते हैं। 29 तारीख को देवता जी अपने जो मूल स्थान जो बछूट है, जहाँ उनका मंदिर है, कुटी है, तो वहाँ से चले थे और कल सुबह 11 बजे तक हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महादेव जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम तो थोड़ा आगे आए थे टेंट वगैरह की व्यवस्था करने, तो आज थोड़ा रास्ते में रुकेंगे, तो कल सुबह यहाँ पर 11 बजे पहुँचे। तो जी देवता का जो हमारा महादेव जी संचूड़ महादेव जी है, एक शिव जी का जो है वो रूप है, साक्षात शिव जी का रूप माना जाता है। ये सिर्फ फतेहपुर का देवता नहीं है, शांगड़ शैंसर से लेकर शाक्टी मरौर से लेकर रामपुर से लेकर इधर मंडी का इलाका, कुमारसैन से लेकर बहुत सारा जो इलाका है महादेव जी का इलाका है। संचूड़ महादेव कभी कभी अपने दौरे पे जाते हैं, शाक्टी जाते हैं, रामपुर जाते हैं, पीछे ऊपर कुमारसैन जाते हैं। तो बहुत मान्यता है देवता जी की। मंडी सराज में जाते हैं तो बहुत मान्यता है। इस तरह से देवता महादेव के रूप में माना जाता है संचूड़ महादेव।